हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से हम घनमूल यानी कि क्यूब रूट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आप विश्वास रखिए, मैं आपको क्यूब रूट इतने अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना सिखा दूंगा कि आप महज 3 से लेकर के 4 सेकंड के अंदर अंदर क्यूब रूट कैलकुलेट कर दोगे। बस आपको मुझ पर विश्वास करना होगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब दोस्तों, सबसे पहले अपने को 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और वैसे भी 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब तो सभी को याद होते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आए हैं ना राइट हैंड साइड में, यहां पर केवल और केवल यूनिट डिजिट का ही यूज करेंगे। यानी कि जो सबसे दाहिने साइड में बैठा हुआ अंक है ना, केवल उसी की हेल्प हम लेंगे। बाकी ये जो नंबर है ना, जैसे ये 2 है, इस 2 का कोई काम नहीं है, इस 6 का काम नहीं है, इस 12 का भी काम नहीं है, इस 21 का काम नहीं है, इस 34 का काम नहीं है, 51 का कोई काम नहीं है और 72 का भी काम नहीं है। यानी कि जो यूनिट डिजिट पर बैठे हुए अंक है ना, वही अपनी मदद करेंगे। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, क्या कि यहां पर 9 बैठा है तो यहां पर भी 9 बैठा है। राइट हैंड साइड में जो अंक था वही अंक अपना लेफ्ट हैंड साइड में है। अब यहां पर देखो, यहां पर 6 है ना, तो इधर भी 6 है। यहां पर 5 है तो इधर भी 5 है। इधर 4 है तो इधर भी 4 है। इधर 1 है तो इधर भी 1 है। यानी कि राइट हैंड साइड में जो अंक बैठे हैं वही लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो सभी अंकों के साथ नहीं हो रहा भाई। इधर तो 8 है, इधर 2 है, इधर 7 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 7 है, इधर 2 है, इधर 8 है। तो जो भी राइट हैंड साइड में डिजिट बैठी हैं, उनमें से कुछ डिजिट सेम की सेम लेफ्ट हैंड साइड में आ रही हैं, लेकिन कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जो राइट हैंड साइड में तो कुछ और हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और है। तो जो डिफरेंट डिजिट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उनको मैं अलग से लिख देता हूं। कौन कौन सी हैं, जैसे 8 है, जैसे 7 है, जैसे 3 है, तो जैसे 2 है। ये लो जी, ये वो 4 डिजिट हैं जो राइट हैंड साइड में तो कुछ और हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और है। और बाकी सारे के सारे डिजिट तो सेम ही है। देखो 9, इधर 9, इधर 6, इधर 6, इधर 5, इधर 5, इधर 4, इधर 4 और इधर 1 और इधर भी 1। ठीक है, तो ये जो डिजिट्स हैं ये अपने को हर केस में याद होनी चाहिए। तो याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। आप ऐसे याद कर लो, 23 और 78। यानी कि 2, 3, 7, 8, ये जो राइट हैंड साइड में बैठी हुई डिजिट्स है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में बैठी हुई डिजिट्स से डिफरेंट होती है। ठीक है, इतनी सी चीज ही अपने को ध्यान में रखनी है। और यदि इतनी सी चीज आपके समझ में आ गई ना, तो समझ लेना क्यूब रूट आपके समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताता हूं। दोस्तों देखना, इन 2 एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर रूट सीखा था, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2-2 की पेयरिंग करते हैं, लेकिन क्यूब रूट के अंदर 3-3 की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 की पेयरिंग करोगे, 3 के जोड़े बनाओगे, तो ये 3 का जोड़ा बना लिया। फिर अपने को केवल इस इकाई अंक से ही मतलब है। जो यूनिट डिजिट पर बैठा हुआ अंक है ना, केवल उसी से अपने को लेना देना है। तो इसके नीचे डॉट लगा दो ताकि अपने को ध्यान में रहे कि अपने को इसी से लेना देना है। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डॉट वगैरह लगाना, ये पेयरिंग वगैरह करना, इसकी भी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी आप लोग सीख रहे हो तो सीखते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तो यहां पर एक चीज देखो, यहां पर मैंने डॉट लगा दिया, तो यहां पर क्या बैठा है, 9। तो 9 तो उन संख्याओं में नहीं है, 2, 3, 7, 8 जो मैंने संख्याएं बताई थी उनमें नहीं है ना। यानी कि ये जो 9 इधर बैठा है, वैसा का वैसा 9 इधर रख दो, रख दिया। आगे क्या है, आगे 59 है। तो उस नंबर को सोचो जिसका क्यूब करने पर या तो 59 आ जाए या 59 से कम आए। तो वो क्यूब कौन सा होगा भाई, 4 का तो 64 होता है और 3 का क्यूब करोगे तो 27 होता है। तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं जिसका क्यूब करने पर 59 आए। लेकिन 59 से कम तो आ रहा है ना 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 59 से कम आ रहा है, तो 3 को इधर बिठा दो। ये लो जी, इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 39 हो गया। सिंपल था ना कितना। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखो। यहां पर क्या है, 3 है। पेयरिंग करी हम लोगों ने सबसे पहले 3-3 की, उसके बाद में 3 को
डॉट दे दिया ताकि अपने को ध्यान में रहे कि यूनिट डिजिट पर 3 है। अब क्या करना है कि ये 3 तो उन नंबर्स के अंदर आ गया जो हम लोगों ने लिखा था ना, 2 3 7 8। केवल इसी नंबर के अंदर राइट हैंड साइड बैठा हुआ अंक कुछ और होता है और लेफ्ट साइड बैठा हुआ अंक कुछ और होता है। बाकी जितने भी अंक होते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर तो ये 3 आ गया, यूनिट डिजिट पर 3 बैठा है, तो उस केस में क्या होगा? अच्छा, उस केस में उस नंबर का क्यूब बताओ जिसके यूनिट डिजिट पर 3 आता हो। तो आप कहोगे कि 7 का क्यूब करते हैं ना तो 343 आता है। 343 आता है तो यहां पर 7 रख दो, ठीक है, यहां पर 7 रख दिया। अब उस नंबर का क्यूब बताओ जिसका, उस नंबर का क्यूब सोचो जिसका क्यूब करने पर या तो 50 आता है या फिर 50 से कम आता है। तो आप कहोगे कि ऐसा तो 3 ही है भाई, 3 का क्यूब तो 27 होता है, 4 का क्यूब तो 64 होता है, 50 से ज्यादा निकल गया। ज्यादा वाला अपने को नहीं चाहिए, अपनी शर्त को मान ही नहीं रहा, जो मानता नहीं शर्त को वो आदमी अपने किस काम का। तो अपने को 3 का क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर 3 रख दो। ये लो जी, इसका क्यूब रूट जो होगा वो 37 होगा। कितना टाइम लगा? कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन लाया हूं, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखना 3 एग्जाम्पल और देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की पेयरिंग करेंगे, 9 के नीचे डॉट लगाएंगे। तो 9 तो उस संख्या में नहीं है, 2 3 7 8, यानी कि 9 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब 24 यहां पर बैठा है तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब तो 24 से ज्यादा होता है ना, अपने को तो या तो 24 के बराबर चाहिए या 24 से कम चाहिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ पर 2 बिठा दो, आ गया जी आपका क्यूब रूट। हो रहा ना काम कितना फटाफट। यहां पर देखो, डॉट लगाया, ये 7 आ गया, 2 3 7 8। उन अंकों में से ये अंक है, यानी राइट हैंड साइड में अलग नंबर होगा, राइट हैंड साइड में 7 होगा लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 7 नहीं होगा। ये सोचो कि किस नंबर का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट पर अपने को 7 मिलता है। भाई 3 का 27 होता है ना, यूनिट डिजिट पर क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है, तो इधर बैठाओ 3 को। यहां पर क्या मिल रहा है? 12। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो इधर बैठाओ 2 को। ये लो जी, क्यूब रूट कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसका बताओ, 3 का जोड़ा बनाया, इधर 8 के नीचे डॉट लगाया, कौन सा ऐसा नंबर है? ये तो उसी अंकों में आ गया ना, 2 3 7 8 में, 2 3 7 8 में आ गया। तो ऐसा सोचो कौन सा ऐसा अंक है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट पर 8 आता है। तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, उसके अलावा कोई सा भी नहीं है ना, तो इधर 2 को बैठा दो। इधर क्या है? 10। 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 3 का क्यूब 27 होता है, 10 से ज्यादा निकल गया, तो इधर बैठा दो 2 को। ये लो जी, ये क्यूब रूट कैलकुलेट हो गया। कुछ और एग्जांपल्स करें, और एग्जांपल्स आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद में 2 एग्जांपल और लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए। देखो यहां पर है 1728, अपने को पता है 1728 तो 12 का क्यूब होता है, लेकिन अपने को कैलकुलेट करके देखना। एक बार मैं चाहता हूं कि ये आपके प्रैक्टिस में आ जाए। देखो 728, 3 का जोड़ा बनाया, 8 के नीचे डॉट लगाया, तो 8 तो उसी संख्या में आ गया ना, 2 3 7 8, यानी कि जैसा राइट हैंड साइड में होगा वैसा लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा। तो अब अपने को क्या देखना होगा, किस नंबर का क्यूब करने पर अपने को यूनिट डिजिट पर 8 मिलता है। तो आप कहोगे कि 2 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट पर 8 मिलता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, यानी कि यहां पर क्या आ गया? 2। अब यहां पर क्या है? 1। अपने को उस नंबर का क्यूब करना है जिसका क्यूब करने पर या तो 1 आए या 1 से छोटा आए। तो ऐसा तो केवल 1 का क्यूब ही हो सकता है, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, 1 से ज्यादा निकल गया, लेकिन अपने को तो या तो 1 के बराबर चाहिए या 1 से क्या चाहिए? छोटा। 1 आ गया, आ गया ना 12 का। 12 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 1728। ऐसे ही इसको देखो 1331 को, अपने को पता है 11 का क्यूब करने पर 1331 आता है, लेकिन अपने को तो ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया है उस वाले तरीके से कैलकुलेट करना है। तो 331, 1 के नीचे डॉट को लगाया, तो 1 तो 2 3 7 8 वाली संख्या में से नहीं है, तो 1 वैसा का वैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 1 ही आएगा। जैसा यहाँ पर 1 था तो हमने 1 लिखा था, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ गया, तो आ गया ना 11। 11 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 1331। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर क्यूब रूट को कैलकुलेट कर दोगे। तो इसी प्रकार की बेहतरीन ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।